जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं। जैसे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन रहता है, हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछता है कि √3 को अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आपको उल्टा इसके मानना हो। जैसे ही इसको कैसे सिद्ध करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय। तो हम क्या करते हैं कि संख्या को परिमेय बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं कि यदि संभव हो तो माना √3 को सिद्ध करना है तो √3 एक परिमेय संख्या है। कभी भी आप यही नियम लगाएंगे कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप परिमेय मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या रीजन? यही रीजन है कि कभी भी हमें कोई चीज सिद्ध करना होता है तो उसका उल्टा हम मानते हैं ताकि वो गलत हो जाए। जब भी हमको मान लीजिए √3 साबित करना है कि ये अपरिमेय है तो हम उल्टा परिमेय मान लेते हैं, क्योंकि परिमेय अगर हम इसको गलत साबित कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि परिमेय नहीं है, तब अपरिमेय हम इसको समझ लेते हैं। इसलिए यही हम विधि को अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब इसको आप परिमेय माने हो तो इसका रूल होता है कि ये संख्या को हम P/Q के रूप में लिखना होगा, क्योंकि P/Q क्या होता है? P/Q ही परिमेय संख्या होता है। अब इसको क्या करते हैं कि दोनों बगल वर्ग करने पर, वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर पढ़ते हैं, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो वर्ग करने पर तो इसको हम वर्ग कर देंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा इस तरह, और P/Q का भी वर्ग हो जाएगा इस तरह। वर्ग माने स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। इधर हमारा P के वर्ग बटा Q के वर्ग होगा। अच्छा, ये P/Q का वर्ग है। अगर आप 3/2 को अब बोल रहे हो कि ये परिमेय है, ये क्या है? परिमेय है। तो परिमेय का मतलब P/Q, तो ये परिमेय है तो इसका स्क्वायर करोगे दोनों का तो क्या हो जाएगा? 9/4 माने 9/4। ये भी तो परिमेय ही होगा, क्योंकि परिमेय का रूल होता है P/Q के रूप में लिखना। उसी तरह ये P/Q अगर परिमेय को हम समझे थे तो ये परिमेय का वर्ग करेंगे तो ये भी क्या देगा? परिमेय देगा, है ना? परिमेय। और ये क्या हुआ? इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो ये पूरा संख्या है। तो पूरा संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। कभी भी पूर्णांक और परिमेय का संबंध ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके पीछे क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि आप 3/2 को, जैसे एग्जांपल यहाँ पे रखे थे 3/2 को आप परिमेय बोल सकते हो, है ना? लेकिन 3/2 को आप पूर्णांक नहीं बोल सकते हो। पूर्णांक का मतलब होता है कि इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं कि वैसी संख्या जो पूरा हो। ये पूरा थोड़ी है, इसको अगर हल करेंगे तो 1.5 है, ये आधा अधूरा आ रहा है। तो आधा अधूरा को हम पूर्णांक नहीं बोलते हैं। इसीलिए पूर्णांक और परिमेय का संबंध ये होता है कि एक दूसरे के ये बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा मानना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या परिमेय है, ये परिमेय नहीं है, तो लिखेंगे √3 परिमेय नहीं है। जब हम ये साबित कर दिए कि परिमेय नहीं है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो √3 है ये परिमेय नहीं है, तो क्या है? तो √3 एक हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप साबित कीजिए। तो कभी भी अपरिमेय साबित करना है तो उसको उल्टा परिमेय मान लीजिए। परिमेय मतलब रेशनल। तो इस प्रकार हम लोग इस √3 को अपरिमेय साबित कर सकते हैं, और इसके अनुसार आप कई क्वेश्चन आगे बना सकते हैं।